नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि अंत तक जरूर देखें। देखिए, प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां अब छत्तीसगढ़ के हिस्सों में शुरू होने वाली हैं। जो भी भाई अंत तक देखेंगे उनको जरूर पता चलेगा कि कौन से हिस्सों में तेज बारिश होगी और कौन से भागों में हल्की बारिश होगी। तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। 12 मार्च के दिन देखिए छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा क्योंकि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम साफ है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 13 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 मार्च के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मौसम किस प्रकार का रहेगा। देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आएगा। उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं में ब्रेक लगेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगी। तो नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर सभी हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं 13 मार्च के दिन। लेकिन ये जो बादल रहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बनेंगे, तो इनसे बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में एकदम ड्राई मौसम देखा जा सकता है दोस्तों। 13 मार्च के दिन कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। 14 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए 14 मार्च के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हो रही हैं और ये बारिश लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं और एक बड़े हिस्सों में छत्तीसगढ़ की तरफ प्री मानसूनी तेज बारिश हो जाएगी। आप लोग धैर्य जरूर बनाए रखें। लेकिन 14 मार्च के दिन बादल छा सकते हैं छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच लगातार मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों 14 मार्च के दिन भी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी हल्के बादल छाएंगे और यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद बनी हुई है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बूंदाबांदी हो सकती है। 15 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 मार्च के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 15 मार्च के दिन देखिए छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजनों में झमाझम बारिश हो सकती है क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ के हिस्सों को प्रभावित करेंगी। मैं सबसे पहले उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना 15 मार्च के दिन नजर आने वाली है। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा रहेगा यहाँ पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की पूरी उम्मीद है दोस्तों। 16 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। देखिए लगातार प्री मानसूनी बारिश का दौर 16 मार्च के दिन भी जारी रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के सभी भाग प्रभावित नजर आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना गरज चमक के साथ नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों जो मॉडल प्रिडिकेशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश 16 मार्च के दिन में नजर आ रही है। यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर 16 मार्च के दिन भी जारी रहने के आसार हैं।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 16 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का भाग है, यानी कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। यहाँ पर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेंगे, क्योंकि काफ़ी तेज बारिश हो रही है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 16 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो भी सामान्य ही दिखाई पड़ने वाला है दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं 17 मार्च के मौसम के बारे में। 17 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा। देखिए क्या हो रहा है कि 17 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ सहित देश के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियों में ब्रेक लगेगा। इसके पीछे का कारण समझा देता हूँ। जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, और अब जो दोस्तों हवाएं पूर्वी चल रही थी, तो अब क्या होगा कि उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते मौसम साफ रहेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ने वाला है दोस्तों। 17 मार्च के दिन कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 17 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे हाँ दे दो सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा, और वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।